बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल यह है QC1 कुरान कोर्स 1। इसको हम बोलते हैं कुरान कोर्स 1 QC1। इसका बैच आपका 537 नमाज के जरिए। इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह हम कंप्लीट नमाज को देखेंगे और हम 232 अल्फाज सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, जो कि कुरान पाक के अंदर 41,111 बार राउंड करें तो 41,000, मजीद आप राउंड कर ले तो क्या हो जाएगा, ये 40,000। ठीक है जी, ये 40,000 अल्फाज हम ये इंशाल्लाह तकरीबन 3 माह लगते हैं। 10 क्लासेस होती हैं, 2 क्विज़ेस की होती हैं, तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम इसको सीख जाएंगे। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदे होंगे। जी, क्विज मैंने भेजा नहीं है तो अभी आपने किया नहीं होगा। तो पिछले असबाक जो हमने किया आपने चैट बॉक्स में लिखना है। चैट बॉक्स, उसके अंदर आपने लिखना है कि इस कोर्स आओ कुरान समझे के मकासद कितने हैं, 2, 5, 3, 6। तो आपने लिखना है ABCD में से जी, ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। ABCD। जज़ाकल्लाह। सिस्टर सफिया फैसल हैं जी, सना जफर हैं जी, सैमसंग के नाम से हैं जी, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। डी गुड हो गया, माशाल्लाह। आपको पढ़ा हुआ इसका मतलब है। आऊजू, एक से ज्यादा जवाब है, लेकिन जो आपको आता है अगर एक भी आप लिख देते हैं तो ठीक है। और ये जो आप लिख रहे हैं इसके कोई नंबर्स नहीं है, ये बिल्कुल हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है सारा। जितनी भी चैट होती है सारा रिकॉर्ड होता है, जितने लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, कब ज्वाइन कर रहे थे, सारा रिकॉर्ड होता है। लेकिन इसके कोई हम नंबर शामिल नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ वैसे रिवाइज होता है। जो आपको क्विज भिजवाया जाएगा या होमवर्क भिजवाया जाएगा उसके नंबर होंगे। जी बिल्कुल ठीक है। मैं अपना में आता हूं या मैं अपना मांगूंगा। मिन का मीनिंग्स क्या है जी? मिन का मायनी, मिन। जी ब्रदर मोहसिन, जी बिल्कुल ठीक है, सी से। जी आज का सबक, आज का सबक हम आपको पता है नमाज हम सूरह फातिहा से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे सना इंशाल्लाह थोड़ी सी देर बाद पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट कर दिया सूरह फातिहा। तावुज़ हम पढ़ चुके हैं, आज सूरह फातिहा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह, और इंशाल्लाह इसकी टोटल 3 आयात देखेंगे। ग्रामर हिस्सा बी जो उसका होता है, उसके अंदर हम हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून, अस्मा ये इसम है, इसको इंशाल्लाह देखेंगे। नुकाते तालीम या शो, वो बड़ा जबरदस्त है। इस आज के सबक में हम इंशाल्लाह 15 नए अल्फाज सीखेंगे। कितने अल्फाज सीखेंगे? 15 नए अल्फाज सीखेंगे, जो कुरान पाक के अंदर 1390 बार आए हैं, तकरीबन 1400 बार आए हैं। ये सिर्फ आज के लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ कितने अल्फाज सीखेंगे? 15 अल्फाज सीखेंगे। ठीक हो गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जब सबक नंबर 2 खत्म कर लेंगे, जब हम आज इंशाल्लाह सबक नंबर 2 इख्तिताम कर लेंगे, पिछला सबक और ये मिलाकर हम 27 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान पाक के अंदर 8,638 बार आए हैं। देखिए कितनी खुशकिस्मती, कितनी जबरदस्त बात है कि हम 2 असबाक के अंदर ही 8,500 से ऊपर हम जा चुके होंगे। तो आज का तारुफ सूरह फातिहा का, कुरान की पहली मुकम्मल सूरह है ये। कुरान की क्या है जी? पहली मुकम्मल सूरह है ये। इतनी आम कि हम इसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं, दिन में कई बार, तकरीबन 32 बार। जब हम तावुज़ और सूरह फातिहा पढ़ लेंगे, आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं कि ये आपको सफर में नजर आ रहे हैं, इंशाल्लाह कुरान पाक के अंदर आने वाले 9,000 अल्फाज सीख चुके होंगे। कितने अल्फाज सीख चुके होंगे? 9,000 अल्फाज। जी जी, जरा काइंडली कोई बताएगा मेरी आवाज आ रही है? ये सिस्टर है अस्मा अमानुल्लाह, कह रही है मेरी आवाज नहीं आ रही। जरा काइंडली कोई बता देगा मेरी आवाज आ रही है? जी वॉइस इज ओके, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। जी जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। जी सिस्टर, जी सिस्टर आप अपने एंड पे चेक कर लें, कोई आपको लगता है इशू है ना? जी, सूरह फातिहा की हमने ये आयात पढ़नी है, इसको पहले सुन लेते हैं, जरा गौर से सुनिएगा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. जी सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरे किसी दोस्त ने कल मुझसे पूछा है कि जी हम क्या पूरे जो नमाज का तर्जमा हम इसी तरीके से सीखेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही सीखेंगे जैसे मैंने पहला लेसन पढ़ाया था, वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड का इंशाल्लाह हम तर्जमा सीखेंगे पूरे, बल्कि इसका नहीं, पूरे कुरान पाक को हम आगे लेकर चलेंगे, इसी तरीके से चलेंगे। कोई इसके अंदर वो नहीं है कि कोई फिरके की बात है, कोई ऐसी बात है। इंशाल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से एक एक वर्ड का तर्जमा लेकर इंशाल्लाह हम चलेंगे। देखिए हम बिस्मिल्लाह, इसके दो टुकड़े हैं। बी, बी जब आएगा उसका मतलब से। इस नाम, आपको पता है यहाँ पे आपसे अक्सर पूछा जाए कि आपका इस्म शरीफ क्या है, तो आप अपना नाम बता देते हैं। इस तरह हम कह रहे हैं जी नाम से। जी इस्म की जमा होती है अस्मा, एक होगा तो इस्म, ज्यादा होंगे तो अस्मा। ये उर्दू का ही वर्ड है, इस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला के बेहतरीन नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन नाम। ठीक है जी, अल्लाह के बेहतरीन नाम को कहते हैं अस्माउल हुस्ना। ये वर्ड हम यूज करते हैं अक्सर, इसलिए आपको ये बताया गया है। अच्छा, अल्लाह, अल्लाह के लिए ना बिस्मिल्लाह, नाम से किसके? अल्लाह के। अर रहमान, अर रहमान का मतलब है बहुत मेहरबान। इसी तरह अरबी के अंदर और अल्फाज भी आपको मिलेंगे, जैसे गदबान, शदीद गुस्से वाला। रहमान, शदीद मेहरबान, बहुत ज्यादा रहमान। मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना जबरदस्त, इतना ज्यादा मेहरबान है अल्लाह ताला। जैसे इसी तरह के और भी आपको गदबान, हम नहीं आ रहा, ज़हन में नहीं आ रहे, यानी कि पुरजोश, रहमत करने वाला। रहीम, रहीम के अंदर क्या है जी? तसलसल, कंटिन्यूटी है इसके अंदर। जैसे जमील, खूबसूरत। करीम, अच्छे अखलाक वाला। अब ये नहीं है कि जमील पहले कोई बदसूरत था तो अब खूबसूरत हो जाए, नहीं, मुसलसल यानी कि हमेशा से था, हमेशा रहेगा। करीम, अच्छे अखलाक वाला, ये नहीं है कि जो करीम अब वो अच्छा बन गया, पहले वो तो गालियां देता था या परसों गालियां दे रहा था। तो इस तरह के वर्ड आपको अक्सर कुरान पाक के अंदर मिलते हैं। जैसे बसीर भी है। ठीक है जी, तो मुसलसल रहम करने वाला यानी कॉन्टिन्यूस। अच्छा, अब इसको आपने क्या करना है? रहमान और रहीम के मीनिंग को समझने के लिए इसके अंदर क्या जी? रहमत, जोश के तसलसल से आपने जरब देनी है, यानी कि उसके अंदर आपको शिद्दत भी पाई जाएगी और कंटिन्यूटी भी, मुसलसल भी होगा। जैसे आपने देखा जी बारिश हो रही है, बारिश मुसलसल हो जा रही है और हो भी शदीद रही है, ज्यादा हो रही है। तो इस तरीके से आप अपना इमेजिन करें कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और मुसलसल होती जा रही है। तो इसी तरह अल्लाह ताला क्या है जी? बहुत ज्यादा शिद्दत से मेहरबान है और क्या है जी? रहम करने वाले हैं। तो इस तसव्वुर, इस सास, और इसके साथ हम देखते हैं असबाक। रहमत वाला, रहमत वाला कौन है? जो हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखे। अल्लाह की रहमत को आपने फील करना है, महसूस करना है। उसने हमने पैदा किया, देखिए हमें आंख दी, हमें कान दिया, हमें दिमाग दिया, हमारे हाथ दिए, पैर दिए, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, यार, साथी। देखिए हमें कितने जबरदस्त ये सिस्टम दिया हुआ है। जमीन दिया हमें, आसमान दिया, जमीन दी, पानी, और तरह तरह के खानों का इंतजाम किया है। तो उसकी आप रहमत को जरा फील कीजिए, महसूस कीजिए। अब इससे हम आदत सीख रहे हैं। पहली आदत हम सीख चुके हैं, आउज़ु से, आउज़ु बिल्लाह से, क्या था? सेफ्टी फर्स्ट। अब दूसरी आदत क्या है जी? हर काम से पहले हमने क्या करना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है। और अपने अंदर एतमाद और यकीन रखिए कि वो रहमान और रहीम आपके साथ है। ये नहीं है बस ठीक है जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपको पता ही नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्या किया क्या नहीं किया, नहीं। आपने फील करना है कि मैंने पढ़ लिया है, और ये क्या चीज, रहमान को और रहीम को मुसलसल महसूस करना आपने। क्यों? वो जरूर आपकी मदद करेगा, वो जरूर आपकी हेल्प करेगा। हम अल्लाह की जितनी सिफात पर गौर करेंगे और उन पे यकीन करेंगे, इतना ही बिस्मिल्लाह पढ़ने का असर ज्यादा होगा। हमें क्यों नहीं असर होता? इसलिए कि हम उस हमें वो यकीन ही नहीं होता। अभी मेरे एक ज़हन में वाकया आ रहा है। एक अनपढ़ किस्म का शख्स था, जो बकरियां वगैरह
چرایا کرتا تھا، جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، تو وہ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں جمعے کے جو بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھا کریں، تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اور آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے جی. وہ شخص نے اپنے مطلب کے اندر اس نے وہ چیز بٹھا لی. اب اس نے کیا کیا وہ دریا راستے میں آیا یا کوئی نہر آئی، اس نے کہا یار مولوی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں سے بسم اللہ پڑھ کے گزرتے تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اس نے کیا کیا، بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھی، اور کیا جی اس میں سے چلنا شروع کر دیا. وہ بالکل پار آرام سے چلا گیا. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا. ایک دن وہ جناب مولانا صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں جی آپ نے تو میرا بڑا کام آسان کر دیا. اس نے کہا کیا جی؟ اس نے کہا جی آپ نے بسم اللہ کی مجھے فضیلت بتائی تھی، میں تو اس طرح کرتا ہوں، نہر کو یا دریا کو جو بھی میں اس کو عبور کر لیتا ہوں. وہ مولوی صاحب کو یقین نہیں تھا، کہتے نہیں ہو تو نہیں ہو سکتا، آپ تو ڈوب جاؤ گے، ڈوب گئے ہو گے. نہیں جی میں تو بالکل جاتا ہوں. اس نے کہا اچھا. اس نے کر کے دکھایا، وہ پار چلا گیا. جب مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے پاؤں رکھا تو وہ بیچ میں. ریزن یقین. اس گدڑیے کا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کا یقین زیادہ پختہ تھا، جبکہ مولانا صاحب بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، تو بہرحال ان کا یقین نہیں تھا اور وہ بیچ میں پانی میں گر کے جو بھی ہوا. تو اس آپ نے یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ وہ کیا جی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا. یہ قدرتی ویسے مجھے آج یاد آ گیا. اچھا، خوشی کے موقع پر اللہ کو نہیں بھولنا آپ نے. ہم کیا کرتے ہیں جب آزمائش میں پڑھتے ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آتا ہے، تو پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو آپ نے کیا خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو نہیں بولنا، اور آزمائش کے موقع پر بھی اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ آزمائش میری کیا بھلائی کے لیے رکھی ہے. اب اس سے تیسری عادت ہم نے کیا، ایک فرسٹ آ گئی، اور یہ دوسرا بسم اللہ پڑھنی. تیسری ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ کیا کرنا ہے، اچھا گمان کرنا ہے، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بے حساب رحمت کرنے والا ہے. یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا بھی کرتا ہے. اللہ کے بارے میں کیا جی ہم نے اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں. مثلا زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہترین تعلقات وغیرہ، یہ سب مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے. اچھا، اب یہ لوگ ذہن میں آ رہے ہیں مغرب کی کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں نقطے کے اوپر اپنی نظر کو جماتے ہیں، اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ کرتے ہیں تو ان کے اندر چیزیں پازیٹیو آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بہرحال کوئی اس طرح کا اس میں ہے، اس میں ہمیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم نے پریکٹس کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. جی 30 سیکنڈ آپ کے ہیں، اس کو آپ پڑھ لیجئے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے اس کو آپ نے سکھانا بھی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لکھا ہوا ہے، سکھائیے. بسم اللہ، نام سے اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، اور رحیم ہے رحم کرنے والا ہے. جی کبھی ہم نے پڑھا جی رحمان کا میننگ کیا ہے جی، چیٹ باکس میں ABC. سسٹر اسما اپنا نیٹ چیک کیجیے، آپ کا کوئی ایشو ہے، آپ بار بار کہہ رہی ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی. جی بالکل ٹھیک ہے جی، نہایت رحم کرنے والا، رحیم، رحیم ABCD. جزاک اللہ جی، یہ نام ماشاءاللہ اتنی سپیڈ سے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. D ٹھیک ہے. اور رحمان الرحیم سے ہم نے کیا عادت سیکھی ہے جی، عادت.
جی بالکل ٹھیک ہے بردر محسن، سسٹر صوفیہ، بالکل اللہ کے بارے میں کیا جی مثبت سوچ. بسم اللہ کا اثر محسوس ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے، جب ہم اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا اور اس پہ یقین بھی ہوگا. جی کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے میں مدد کرتا ہے؟ جی ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک. فائزہ ہے، ہانیہ ہے، ابراہیم، جی بالکل ٹھیک ہے. دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک سے زیادہ جواب ہیں. تو اس میں کیا جی ڈی کیا جی بہترین نیند چاہیے، اس کے علاوہ سارے ہیں اے بی سی. ٹھیک ہے جی، یہ ساری کی ساری صفات. جی چلیں اب آگے بڑھتے ہیں، ذرا چیٹ باکس میں سے تھوڑا سا رک جائیے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، اس کے دو میننگز ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. تمام تعریفیں، اور کیا ہے جی شکر. تمام تعریفیں، دوسرا کیا ہے شکر. للہ، لی لیے، اللہ اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. رب، رب کون ہے؟ رب ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو، کروڑوں کلیوں کو پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا. رب کے میننگس جو اللہ کے بندوں کے لیے کرتا ہے: ربوبیت، مالک ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، حاجت روا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، صحت موت زندگی سب نعمتیں دینے والا ہے، جب مشکل میں پھنس جائیں تو نکالنے والا بھی وہی اللہ ہے، تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، رزاق ہے، رزق دینے والا ہے. آگے کیا جی عالمین. عالم ایک، عالمین زیادہ، یہ جمع ہے. عالم کی کیا ہے؟ جمع ہے. ہم نے اکثر اردو میں پڑھتے ہیں عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات، یعنی کہ جہان. یہ اردو میں اکثر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی اس سے اسباق دیکھتے ہیں. حمد کا پہلا میننگز کیا ہم نے کہا تھا؟ تعریف. تعریف کہاں سے ہونی چاہیے؟ دل سے ہونی چاہیے. یہ بٹرنگ نہیں ہونی چاہیے، اوپر اوپر سے نہیں کرنی چاہیے، کسی مطلب کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی کی تعریف کرتے ہیں کسی مطلب کے لیے. تو تعریف اللہ کی کہاں سے نکلنی چاہیے؟ دل سے. یہاں دل سے ہونی چاہیے تعریف. دل سے کرنا ہے تو رب العالمین پر غور کیجیے، یعنی کہ اس پورے جہان زمین آسمان میں ساری جگہ آپ نے غور کرنا ہے کس طرح وہ حل پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے. یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عادت نمبر 4، خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. احتساب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں. جب بھی کوئی چیز دیکھیں، جب بھی کوئی چیز ملے آپ کو، تو ہم نے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. حمد کا دوسرا میں نے کیا بتایا تھا؟ شکر کرنا. عادت نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے بار بار شکر ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم نے بار بار شکر ادا کرنا ہے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم نے پریکٹس کرنی ہے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے، رب رب ہے، عالمین تمام جہان، رب العالمین. جی جہاں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے میننگ پہ آپ نے غور کرنا ہے. جب بھی آپ نماز پڑھیں یہ 2-3 آیات کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جی اب چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا الحمد کے میننگز بتانے ہیں آپ نے. یقیناً 2 ہیں. کون کون سے ہیں؟ جی سسٹر فائزہ، سسٹر سام سنگھ کے نام سے، سمیرہ. جی بالکل. یہ میں نام لینا وہ ہو جائے تو ناراض نہیں ہونا. امتیاز خان، نوید خان، آنیہ تنویر. جی بالکل ٹھیک ہے جی.
سمیرا احمد نہیں کوثر جی جزاک اللہ جی. یہ اگلا سوال واللہ واو کا مطلب اور للہ کیا جی اللہ کے لیے. جی بالکل ٹھیک. فائزہ سسٹر صوفیہ ثنا ظفر سعیدہ بردر امتیاز اور اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. کتنی ہم نے آیتیں سیکھی ہم کتنی آیتیں سیکھی ہیں جی یہاں تک. جی اللہ کی تعریف کرنا اللہ کی مخلوق پر غور کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا اس کا خیال رکھنے پر غور کرنا چاروں کے چار ہیں جی. چلیں ٹھیک ہو گیا جی جزاک اللہ. جب چیٹ باکس میں رک جائیں ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف. الرحمن الرحیم یہ ہم پڑھ چکے ہیں بسم اللہ میں. بہت مہربان رحم کرنے والا. رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خیال رکھنا اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. دیکھیے اللہ کس طرح ہم پر مسلسل ہر ٹائم رحم کر رہا ہے. صرف ایک مثال لیجیے. موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو کیا کر رہا ہے سورج کے اطراف ایک سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے مگر ہم کو ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا. ورنہ دیکھیں زلزلہ آتا ہے کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے زلزلے سے کیا ہے زمین ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد آپ نے پڑھا کہ گھر آفس بازار جانے کے لیے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوسروں پر رحم کرنا ہے یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھنا ہے. تو یہ ہم نے کون سی عادت ہوئی ہماری عادت نمبر 6. جی اب ہم نے کیا کرنا ہے تصور احساس اور دعا کے ساتھ ہم نے پریکٹس کرنی ہے. الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا. جی جہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگ ایک دفعہ پڑھ لیجئے اس کو اور اس کو سکھانا بھی آپ نے اللہ سکھائیے دوسروں کو بتائیے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر کیا ہوتا ہے جی رحم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے. جی بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ثنا ظفر سسٹر ماشاءاللہ نام اتنی سپیڈ سے آ رہے تھے میں معذرت. برادر شیخ عرفان جی نوید رفیق بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں سب لوگ ماشاءاللہ. جی یہ آج کا سبق ہمارا یہاں پہ فنش ہوتا ہے. اس کے متعلق جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے اگر کسی کا سوال ہے تو وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے. اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی کوئی وہ ہے تو آپ اس کو ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں. جی اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب میں نے 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں. فرسٹ آف آل آپ کو میں بتا دوں کہ سرٹیفکیٹ کا کرائٹیریا کیا ہے. مارکس کلاسیفیکیشن اینڈ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آف سرٹیفکیٹس. آپ پورا کورس کر لیتے ہیں پہلے دن ہم یہ ساری باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں نہیں رہتی. اسٹل لوگوں کیوریز آتی ہیں جی سرٹیفکیٹ کا پروسیجر کیا ہوگا. سرٹیفکیٹ آپ جب کریں گے تو اس کے اندر ہوم ورک جو کہ میں نے جو پڑھایا ہے 2 کلاسیں ہوں گی جیسے آج اور کل کلاس ہوگی اس کا اکٹھا ہوم ورک آ جائے گا. جو پچھلی ایک کلاس ہوئی تھی اس کا ایک ہوم ورک ہوگا. اس کے مارک جو ہے نمبر ہے اگر ٹوٹل فرض کریں 50 30 یا جو بھی نمبر ہیں اس میں سے آپ کے جتنے نمبر آئیں گے ان کو ساروں کو ہم کیا کریں گے کمبائن کریں گے. ایٹ دی اینڈ فرض کریں یہ 300 یعنی کہ 10 اگر ہوتے ہیں 30 نمبر کے 300 نمبر ہوں گے. 300 میں سے جتنے آپ کے نمبر آئیں گے اس کے ہم 15% نکالیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی کہ 300 میں سے فرض کریں آپ کے 300 ہی نمبر آتے ہیں تو وہ 15 آپ کے نمبر لگ جائیں گے. اسی طرح گریجولی جتنے کم ہوتے جائیں گے 14 13 12 13.4 جو بھی ہے وہ آپ کے نمبر لگ جائیں گے. ہوم ورک کرنا ضروری ہے. ہوم ورک کیا ہوگا ایک آپ کو کوئز
की फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, आप उसको ओपन करेंगे, आपने अपना नाम लिखना होता है, व्हाट्सएप नंबर लिखना होता है, फादर का नाम लिखना होता है। उसके अंदर आप जो एक दफा आप नाम लिखेंगे वही लिखेंगे। जो कैपिटल में अगर सारे लिखने हैं तो कैपिटल में लिखिएगा। अगर आपने फर्स्ट समाल में लिखा है, बाकी नाम आप समाल में लिख रहे हैं, तो इसी तरीके लिखे। अगर आपके दो आगे नाम चाह रहे हैं, जैसे मुझे अब्दुल्ला हामिद शाह या अकीला हसन यहाँ पे हैं, तो अकीला ने ए कैपिटल लिखा हुआ है, हसन का इन्होंने समाल लिखा हुआ है। तो अगर ये समाल ही लिखना चाह रही है तो समाल ही लिखें, वरना अकीला जिस तरह लिखा, अगर हसन लिख रही है तो आगे HASSAN H कैपिटल लिखेंगे। जो एक दफा आप लिख देंगे, अगर आपने जरा सी वो चेंजिंग की तो वो आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। फिर लोग एतराज कर रहे होते हैं, वो गूगल है, वो अपने उसको लहदा से कंसिडर कर जाता है। एक दफा आपने अकीला हसन के नाम से कर दिया, दूसरी दफा आपने खाली अकीला लिख दिया, तो हसन वाला लहदा हो जाएगा, अकीला वाला लहदा हो जाएगा। अगर आपने कैपिटल में लिख दिया अकीला और किसी ने स्मॉल में लिखा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो जरा काइंडली इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। जिस तरह आप पहला क्विज करेंगे, एट द एंड जो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जो कुछ उसमें लिखेंगे वैसे ही, वरना आपको सर्टिफिकेट में नंबर कम हो जाते हैं, फिर लोग एतराज कर देते हैं। जी सेकंड है जी वर्कबुक। ये मैं आपको बता दूं, मैंने आज वर्कबुक शेयर कर दी है, ठीक है। वो नई वर्कबुक आई हुई है तो वो मैंने शेयर कर दी है। वर्कबुक, ये वर्कबुक है, ये देखिए थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है और बाकी आपने इसके नीचे लिखना है। ये वर्कबुक, ये बुक्स वगैरह 1400 रुपए में आप अल्फला मंजिल इस्लामाबाद से मंगवा सकते हैं, विद कोरियर चार्जेस आपके घर पहुंच जाएंगी। अदरवाइज मैंने शेयर कर दी है, वहां से आप इसको प्रिंट निकाल के इसको लिखेंगे। इसके नंबर है टोटल 380, यानी कि अबाउट 400 समझे। अगर आप इसको करते हैं, अगर आप इसके एक लेसन के नंबर तकरीबन 10 होते हैं, एक लेसन के नंबर आप 10 होंगे, यानी कि ए के 10, बी के 10, 20 नंबर हो जाएंगे। टोटल 20 है तो ये 400 नंबर बन जाएंगे। आखिरी वाले को हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं, 20वें को, चलो क्योंकि टाइम के शॉर्ट हो जाता तो 19 लेक्चर के हम 380 नंबर लेते हैं। अगर आप एक लेसन मिस कर देते हैं तो आपने उसके अंदर से 20 नंबर माइनस कर रहे होते हैं, तो आपकी एवरेज आ जाती है 360/80 और मल्टीप्लाई करके 15 के साथ आपका नंबर, यानी कि अगर आपने कंप्लीट किया आपको 15 के 15 नंबर मिल जाएंगे। ये वर्क बुक करने की, अगर आप इस वर्क बुक को नहीं करते तो आपकी वेटेज रह जाएगी 85%, यानी कि 15% कट जाएंगे तो आपने 85 के अंदर से आपका रिजल्ट बनेगा। जी मिड क्विज होगा सेंटर में। अच्छा, होमवर्क जो आपको आएंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, आप उसको ओपन करेंगे, उसको में आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है कि इसका जवाब ये है, लिखना कुछ नहीं, आपने सिर्फ आपने सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है, हमारे पास आ जाएंगे। अगर आपने होमवर्क कर रहे हैं आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, बुक को देख सकते हैं। ये जो PDF स्लाइड्स में शेयर करता हूँ वहां से आप देख सकते हैं, वीडियो आप सुन सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, बहन भाई जहां मर्जी से आप हेल्प ले लें, डिक्शनरी से हेल्प ले लें, कुरान पाक से हेल्प ले लें, जहां मर्जी, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, घर का काम है। आप जहां मर्जी से इससे हेल्प लें, कोई हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है। आप इसको सॉल्व करें, जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना ही ज्यादा होमवर्क किएंगे। जब आपका मिड क्विज आएगा, दरमियान में आएगा, 10-11 लेक्चर के बाद आएगा, वो मिड होगा, हम आपको पूरा रिवाइज करवाएंगे एक दिन, अगले दिन आपका मिड क्विज लेंगे। मिड क्विज के जितने नंबर होंगे, फर्ज करें 70 नंबर में से आपके आएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30% में से आपके उसका बन जाएगा। अगर आपके फुल होंगे तो फुल बनते जाएंगे, जितने कम होंगे तो उस वेटेज से 30%। मिड क्विज के अंदर आप बुक्स नहीं देख सकते, क्विज है, आपको वो होमवर्क नहीं होगा, क्विज होगा। ये ऐसे ही है जैसे आप एग्जाम देते हैं, कहीं से आप हेल्प नहीं ले सकते, किसी बहन भाई से हेल्प नहीं ले सकते, बुक से नहीं ले सकते, वीडियो ऑडियो किसी से ये टाइम बाउंड होगा, आपको 1 घंटा 1.5 घंटा दिया जाएगा, उसके अंदर अंदर आपने करना। होमवर्क के लिए पूरे 10 दिन आपको मिलेंगे, एक होमवर्क देंगे हम आपको 10 दिन के अंदर, जब टाइम मिले 5-10 मिनट के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन फिर हम आपको इजाजत देते हैं, आप बुक्स देख लें, वो लेसन आपने पढ़ा हुआ है बुक्स के अंदर से दोबारा देख लें, बुक्स पढ़ लें, वीडियो देखें, उसके बाद उसको सॉल्व करें ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। मिड क्विज हो गया अब ये बन गया 60, बाकी रह जाते हैं 40। फाइनल जब क्विज होगा उसके 40% नंबर होंगे, यानी कि 100 में से जितने आपके नंबर, जो क्विज होगा फाइनल क्विज होगा, पूरी बुक का क्विज होता है, उसके लिए भी टाइम एग्जाम होगा, आप किसी जगह से हेल्प नहीं ले सकते। अब अगर आप
90% आप अबव लेंगे तो आपको सबसे बेहतरीन सर्टिफिकेट, ये जैसे ग्रेडिंग होती है मार्क्स ही ऐसे ही है, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन, इसको एक्सीलेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। दूसरा, अगर आप 70 to 89 लेते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आपको मिलता है। अगर आप लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन 50%, या आपकी 70% अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पूरे के पूरे सारा कुछ कर लेते हैं, सारे क्विजेस कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो अटेंडेंस की वैल्यू इतनी नहीं रहती, लेकिन आप अटेंड जरूर करें, हमारे पास पूरे का पूरा आपका रिकॉर्ड आ रहता है। अगर आप कहते हैं जी मैं ये कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, ना मैं क्विज दूंगी, ना मैं होमवर्क करूंगी, ना मैं बुक करूंगी, कोई मसला नहीं है, तो हम आपको उसका पार्टिसिपेंट का भी सर्टिफिकेट दे देंगे अगर आप अटेंडेंस आपकी 50% से ऊपर हुई। ठीक है जी, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको उसका सर्टिफिकेट भी दे देंगे। हम आपके लिए आसानियां बांटते हैं, आसान तरीके से सारा कुछ करना चाह रहे होते हैं। लोग जब एंड में जाते हैं, जब उनको रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, जी आपने किस तरीके से अनाउंस किया, उस वक्त हमें बेहद अफसोस होता है कि ये हमने पहले कई दफा बताया, पहले लेसन में हम बता देते हैं, तो लोग फिर पूछते हैं, फिर हमें बताते हुए खुद भी शर्मिंदगी होती है कि जी उन्होंने सर्टिफिकेट भी ले लिया। या आपको पूरे का पूरा, जब भी कोई कोर्स करेंगे अल्फला मंजिल ट्रस्ट से, QC 1 2 3 जो भी करेंगे, तो यही सारी की सारी आपको स्कीम चलेगी। ठीक हो गया जी। अभी भी अगर किसी का इस बारे में अगर आपको समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज कीजिए, आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं, या आप एंड में पूछ लीजिएगा। चलें हम बी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट की तरफ, तो फिर हम आप अगर बाद में हुआ तो बाद में पूछ लीजिएगा। जी जी, सर्टिफिकेट ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑनलाइन मिलेगा जी, बिल्कुल ऑनलाइन मिलेगा, सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन होगा, आप जाके प्रिंट निकलवाएं। बड़ा खूबसूरत किस्म का सर्टिफिकेट होता है ये, मैं उस दिन दिखाया। आपने किया बंद? नहीं। कैसे चेक किया कि बंद? जी सिस्टर सईदा कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी, आई एम शो इन चैट SS सैमसंग चेंज टू, अच्छा मोहम्मद असदुल्ला सर, चेंज कर लें, आपको आप बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, जजाकल्ला जी। चलें ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ, ग्रामर में थोड़ा टाइम भी लगेगा। अच्छा, 20 मिनट पहले 8:40 पर ग्रामर की रिवीजन होती है, मैंडेटरी नहीं है, जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं, वो आप ही की तरह स्टूडेंट थे, आज वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे तरीके से करें और दोबारा हमारी टीम का हिस्सा बने। जी, बी पार्ट की तरफ पढ़ते हैं, तो सबक आपने यकीनन पढ़ा होगा, तो पिछले असबाक जो कल हमने पढ़े, आज हमारी सिस्टर डॉक्टर साहिबा ने आपको रिवाइज करवाया है, डॉक्टर इफ़त आरा, तो उससे हम थोड़े से इसबाक देते हैं। हुआ हम अंत वगैरह 6 अल्फाज कुरान पाक में कितनी बार आए हैं? जी, ABC, जी माशाल्लाह, D, बिल्कुल ठीक है जी, D 1300 बार। अना की जमा क्या है जी? अना, इशारे आपको याद होने चाहिए। चले मैं एक दफा, वैसे तो आपने अभी किए हैं पहले, हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु, जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जी, ब्रदर इरफान का एंड में नाम आ जाता है तो मुझे नजर आ जाता है, सिस्टर सुमेरा फारूक, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े जी, नहनु का वाहिद, देखिए उसी का अभी हमने किया, क्या बात है जी, इतनी स्पीड से 10 नाम आए हैं ना, है ना, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब पढ़ते हैं ग्रामर। आज जो हमने पढ़ना है ग्रामर, उसके अंदर हम मुस्लिम मोमिन मुशरिक वगैरह पढ़ेंगे, ये है क्या है, अस्मा है। TPI का आपको पता है, TPI टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन, TPI टोटल, P फिजिकल, I इंट्रैक्शन। ग्रामर हम क्या करते हैं, अपनी उससे करते हैं। सबसे हम पहले क्या करते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जी जरा हैंड रेस करें, तो एक आधा बहन सिस्टर ब्रदर इसको रिवाइज करवा दे, हैंड रेस मस्ट है। जी जजाकल्ला जी, ब्रदर शेख इरफान रियाज साहब, जी अनम्यूट करके मेरे भाई पढ़ा करवाइए रिवाइज, ब्रदर शेख इरफान रियाज। ब्रदर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट आपने कर लिया, जरा लाउडली बोले, जरा जोर से बोले। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही।
جی ابراہیم اینڈ مجتبہ. جی برادر آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. ابراہیم یہ دیکھیے سوچیے بولیے بتائیے دل سے کیجیے مل کر جی کیجیے. بیٹا جس طرح میں اشارے کر رہا ہوں آپ نے اشارے بھی کرنی ہے. اب مجتبہ ابراہیم ہے. چلے ابراہیم کروائے اب. سنیے دیکھیے سوچیے بولیے بتائیے دل سے کیجیے مل کر کیجیے. جزاک اللہ. جی سسٹر جی ہماری سمرہ احمد. سنیے دیکھیے سوچیے بولیے بتائیے دل سے کیجیے مل کر کیجیے. جزاک اللہ سسٹر. چلیں جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا پچھلے اس سے ہم اعادہ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ 1295 تقریباً 1312. ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب. جی کون ریوائز کروائے گا ہینڈ ریز کریں. آپ وہ سست ہیں جی آپ کے ہینڈ ریز نہیں ہو رہے. ہینڈ ریز بہت کم ہے. جی سمیرہ فاروق. جی میری بہن. جی ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ آنا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب. جزاک اللہ. جی طارق سلطان. جی مائی ڈیئر بردر. ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب. جزاک اللہ جی. چلیں یہ تو دائرہ آج کافی لوگوں نے ریوائز کیا ہے. اس کو دیکھ لیں سوال اور جواب. من ہوا سسٹر نعیم کو سر اگر آپ جواب دینا چاہیں تو. من ہوا. ہوا مسلم. من ہم. ہم مسلمون. من انتا. انا مسلم. انا مسلم. من انتم. نحن مسلم. نحن مسلمون. جزاک اللہ. ذرا میوٹ کر لیں جی جن جن کے مائک ان میوٹ ہوتے ہیں. جی آج کا سبق ہم نے پڑھنا ہے جی الفاظ. جو ہم بولتے ہیں لکھتے ہیں کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں الفاظ. یعنی کہ الفاظ کیا جی کلمے کی 3 قسمیں عربی کے اندر کچھ زیادہ نہیں ہے. کتنی قسمیں ہیں 3. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے کیا جی اسم, دوسری فعل اور تیسری حرف. اسم کسی کا نام جیسے آپ لوگوں کے ماشاءاللہ نام ہے. ٹھیک ہے جی کسی کا نام اور کسی کی صفت. کسی کا نام اور صفت اس کو کیا کہتے ہیں اسم. اب اسم اگر آپ کو قرآن پاک کے اندر آئے تو آپ کو کیسے پتا چلائے گا یہ اسم ہے یہ کیا ہے. تو اسم کی نشانی ہوتی ہے اس کے شروع کے اندر کیا لگا ہوتا ہے ال. جیسے ہی ال لگے تو آپ نے فوراً کہنا ہے یہ کیا ہے اسم. کیا ہے یہ اسم ہے. اگر اینڈ کے اندر 2 پیش آ جائیں 2 زبر آ جائیں 2 زیر آ جائیں تو پھر آپ نے کہنا اسم ہے. اور اس کی واو نون یا نون الف تا اور ایک گول تا بھی ہوتی ہے وہ آ جائے تب بھی آپ نے کہنا اسم ہے. اب ہم نے کیونکہ اسم پڑھنا ہے فعل جس سے کسی کام کرنا ہے اور ایک حرف جو اسم اور فعلوں کو ملاتے ہیں. جب آگے آئیں گے تو اس کو مزید دیکھیں گے. فی الحال کیا جی اسم. آج ہم اسم کو دیکھیں گے. کتابن یہ کیا جی اسم ہے. ایک کتاب ہم کہتے ہیں کتابن ایک کتاب. اردو میں انگلش میں کہتے ہیں آ بک. کیا کہتے ہیں آ بک. کتاب کیا ہے یہ عام ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اسم عام ہے یہ. ٹھیک ہے. اگر اس کے شروع میں لگ جائے ال تو کیا ہوگا وہ خاص چیز بن جائے گی. یعنی کسی اسم کو اگر خاص کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ال لگا دیتے ہیں. اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ آپ نے سنے ہوں گے اردو کے اندر. تو یہ کیا الخاص اردو کے اندر کیا لگتا ہے اس کے ساتھ دا یا دی جو بھی لوگ کہتے ہیں. اب اس کے اندر ایک اور شرط ہے. جب ہم کتابن کے ساتھ ال لگائیں گے تو جو پیش 2 ہیں وہ کیا ہو جائیں گے ایک پیش رہ جائے گی. 2 زبر کیا ہے ایک زبر رہ جائے گی. 2 زیر جو ہوں گی ایک زیر رہ جائے گی. یہ ذرا آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. الکتابن نہیں کہیں گے
जैसे हम कहते हैं आबुक और दाबुक, दाबुक आबुक, या दाबुक कहेंगे या आबुक कहेंगे, हम ये कभी नहीं कहेंगे दा अबुक। किताबुन आबुक, अल किताबु दाबुक। ठीक है, ये याद रखिए जब सामने अल आए तो फिर एक क्या जी पेश गिर जाता है, यानी कि अल किताबुन की बजाय क्या होगा अल किताबु कहेंगे, जैसे अंग्रेजी में हम दाबुक नहीं कहते। एक बहुत ही छोटा स्टूडेंट, जब उससे पूछा गया कि भाई इसकी क्या वजह है, उसने कहा जी अल लग के तो पहले ये भारी हो गया, तो दो पेश में से हम नहीं रख सकते, एक रखेंगे। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अपने याद करने का तरीका, जब अल लगेगा तो दो पेश होंगी, वो वजन होगा ना उसका, तो वो क्या कहते हैं जी अल लग गया तो फिर एक रह जाएगी। तो अपने अपने याद करने का एक तरीका है। अब जैसे मुस्लिमुन अल मुस्लिमू, मोमिनुन अल मोमिनु, सालिहुन अल सालिहु, अस सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। जी हैंड रेज करें, कौन इसको रिवाइज करेगा? 2 4 8 10 नाम आए तब मजा है। जी सिस्टर नईम कोसर अनम्यूट करें, और सिस्टर नरगिस आप भी अनम्यूट करें जरा। मुस्लिमुन एक मिनट सिस्टर नरगिस आप भी अनम्यूट करें, मेरी बहन नरगिस। अच्छा एक ना इसम को खास पढ़े, मुस्लिमुन कहे और दूसरी अल मुस्लिमु कहे ना। जी सिस्टर। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, अल मुस्लिमु, मुमिनुन अल मुमिनु, सालिहुन अस्सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। जजाकल्ला जी। जी ब्रदर जी मोहसन अख्तर आलम आप रिवाइज कर दे, दोनों को जरा पढ़ दें। मुस्लिमुन अल मुस्लिमु, मुमिनुन अल मुमिनु, सालिहुन अस्सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। जजाकल्ला जी। सिस्टर परवीन अख्तर आप हैंड रेज करना सीखें अब। सिस्टर मुस्लिमुन, परवीन। मुस्लिमुन, अल मुस्लिमु, मोमिनुन, अल मोमिनु, सालिहुन, अल सालिहु, काफिरुन, अल काफिरु, मुशरिकुन, अल मुशरिकु। जजाकल्ला जी। हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी हरकत को हम छोड़ देते हैं बाज दफा ना, जैसे मुस्लिमुन या मुस्लिमी तो हम कह देते हैं मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक। ये भी इसम की थोड़ी सी निशानी है। अब जमा अगर हमने बनाना हो तो जमा बनाने का तरीका, जैसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं, अंग्रेजी के अंदर कहते हैं एस या एस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पे भी अरबी के अंदर जब हमने जमा बनाना हो तो हम वाउ नून या नून। ठीक है, कोई ये कहता है इसको बहरहाल ये वर्ड क्या है जी या नून, वाउ नून या नून बढ़ा देते हैं। इसके लिए क्या होता है, जब दो पेश होंगी तो वाउ नून लगेगा, दो जबर या दो जेर होंगी तो या नून लगेगा। ये जरा ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मुस्लिमुन तो मुस्लिमूना, मुस्लिम, मुस्लिमन या मुस्लिमिन तो क्या होगा मुस्लिमीना। ठीक है, तो हैंड रेस रखा करें। अब जी कोई इसको रिवाइज करवा दे कैसे होगा, या चले अगली पूरी स्लाइड पे चले जाते हैं। जी सिस्टर ये हमीदुल्लाह जी, ब्रदर हमीदुल्लाह जी। मोहसिन अख्तर आलम जी ब्रदर। मुस्लिमुन मुस्लिमूना, मुस्लिमन मुस्लिमीना और मुस्लिमिन मुस्लिमीना, मोमिनुन मोमिनून, मोमिनिन मोमिनीना, मोमिनन मोमिनीना, सालिहुन सालिहूना, सालिहन सालिहीना, सालिहिन सालिहीना, काफिरुन काफिरूना, काफिरन
काफिरीना काफिरिन काफिरीना, मुशरिकुन मुशरिकूना, मुशरिकन मुशरिकीना, मुशरिकिन मुशरिकीना। जी जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, अब ये देखिए शुरू में जब अल लगा होगा, ठीक है, तो ये किस तरीके से बनेंगे? अल मुस्लिमु, अल मुस्लिम शुरू में लगा होगा तो अल मुस्लिम होगा, आखिर में दो पेश होंगी तो वर्ड बनेगा सॉरी मुस्लिमुन, दो जबर होंगी, मुस्लिमन दो जेर होंगी, मुस्लिमिन। जब इसके हम जमा बनाएंगे तो हम कहेंगे मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। अच्छा, ये गोलता वाली अभी हम इसको नहीं छोड़ते हैं, मुस्लिमात भी होता है, इसको फिलहाल छोड़ते हैं, ये किसी और तरीके से बन रहा होगा ताकि यहाँ पे अभी आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये ज़हन में रखें, ये इसम की निशानियां हैं, ये एक अलिफ ताबी होगा, ठीक है, ये इसम की निशानियां हैं, लेकिन ये कैसे आएगा अलिफ ता, ये मैं जब आता है तो फिर बता देते हैं आपको। अल मुस्लिमु, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना और मुस्लिमात। जी, अब जरा चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिखिए जरा काइंडली। जी, ए किताब की अरबी क्या होगी ABC में से? जी बिल्कुल ठीक है जी, टाइम थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किताबुन, जी, वलिल काफिरीन, वाव का मतलब होता है ओ, ली का आपने मतलब पढ़ा है लिए। जी ये है जी फायजा मोहसिन अख्तर, बिल्कुल ठीक है, और काफिरों के लिए। व अना मुस्लिम, वाव का मतलब पता है आपको, और अना मुस्लिम, ये डी क्यों लिख रहे हैं? हम का तो यहाँ पे है ही नहीं। अना का मतलब होता है मैं, हुआ हुम अंता अना, अंता अना, अंतुम नहनु, नहनु ज्यादा सारे के लिए, एक के लिए क्या है जी? मैं एक मुसलमान हूँ। जी, इसम की अलामत वाहिद सीगा के लिए क्या आता है जी? शुरू में क्या आएगा? अल आएगा, और आखिर में क्या होगा? दो जबर दो जेर दो पेश होंगी, ये वाला होगा जी, ठीक है जी, B&C। जी, अरबी में जमा बनाने का एक तरीका क्या है? अरबी में कैसे जमा बनाई जाती है? बिल्कुल ठीक है जी, डी है जी, वाव नून या नून से जोड़ा जाता है। जी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। जी, अब यहाँ में कहते हैं हम जी, उर्दू इसकी कर लेते हैं, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है, अंत मुस्लिम, आप मुसलमान है, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जी, कौन इसको रिवाइज करवाएगा? जरा हैंड रेज कीजिए जी। अस्मा अमानुल्लाह, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह। अब इसके अंदर देखें, एक हुआ, वो एक, तो उसके लिए साथ लगा मुस्लिम, हुम ज्यादा है, मुस्लिमून आ गया। इस तरह अंता, एक आपके साथ बात हो रही है कि आप मुसलमान है, अना एक की बात हो रही है, अना मुस्लिम, तो एक मुसलमान है। जब हम ज्यादा की बात कर रहे हैं, तुम, आप सब, तो क्या जी? मुस्लिमून। इसी तरह नहनु, इधर भी हमारे ज्यादा है, नहनु मुस्लिमून, ये भी जमा है तो मुस्लिमून इसके साथ लग रहा है, ठीक है जी। जी, यहाँ पे जी हमारी सिस्टर नरगिस, आप भी एक दफा रिवाइज करवा दें। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान। अंता मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं, अंतुम, अंता नहीं है ये, अंतुम, अंतुम। अंतुम मुस्लिमून। जी जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। जी, अब इसके हम कर लेते हैं अरबी बोलचाल। अरबी बोलचाल में एक लफ्ज है हल। हल का मतलब होता है क्या, नाम का मतलब होता है हाँ। हल क्या है जी? व्हाट। नाम क्या है जी? यस। ठीक है, जब हल लगा होगा तो क्या होगा? क्या। नाम होगा तो हाँ। अब पूछा जाता है
हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? क्या कहेगा? नाम हुआ मुस्लिम, जी हाँ वो मुसलमान है। कहते हैं हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान है? तो हम क्या कहेंगे? नाम हुम मुस्लिमून, जी हाँ वो सब क्या है? मुसलमान। हल अंत मुस्लिम, क्या मुसलमान है? क्या कहेगा? नाम मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान है? तो जवाब क्या आएगा? नाम मुस्लिमून, जी हाँ हम सब क्या है? मुसलमान हैं। जी जरा हैंड बड़े थोड़े से कम है जी, एक तो हैंड रेस करें। जी सिस्टर आमना एंड नरगिस, एक सवाल करे एक जवाब दे दे। ठीक है तो सर, मैं नरगिस सवाल कर लेती हूँ। जी, हल हुआ मुस्लिम? नाम अना मुस्लिम। नहीं नहीं, नाम नाम हुआ हुआ मुस्लिम। मुस्लिम। हाँ, नाम हुआ मुस्लिम। ठीक है, हल हुम मुस्लिमून? नाम हुम मुस्लिमून। हल अंत मुस्लिमुन? नाम अना मुस्लिमुन। हल अंतुम मुस्लिमून? नाम नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह जी। जी कोई और करना चाहेगा? जी सिस्टर है ये जी, नईम कोसर सुमेरा फारूक, आप लोग भी रिवाइज कर लें। मैं सवाल करती हूँ। हल हुआ मुस्लिम, नअम हुआ मुस्लिम। हल हुम मुस्लिमून, नअम हुम मुस्लिमून। हल अंत मुस्लिम, नअम अना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून। नअम नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह जी, गुड हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया जी। कोई और रिवाइज करना चाह रहा है? जी सिस्टर परवीन आप कर दें। हल हुआ मुस्लिमुन, नाम हुआ मुस्लिमुन। हल हल हुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून। हल अंता मुस्लिमुन, नाम अन्ना मुस्लिमून। हल चले जी, मोहसन अख्तर साहब अनम्यूट करें। जी मैं आपसे पूछता हूँ, हल हुआ मुस्लिम? नाम हुआ मुस्लिम। हल हुम मुस्लिमून? नाम हुम मुस्लिमून। हल अंत मुस्लिम? नाम अना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून? नाम नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, जब मैं बात करता हूँ एक की, मैं सिस्टर परवीन अख्तर से पूछता हूँ, हल अंत बिखैर? सिस्टर परवीन अनम्यूट करें। जी सिस्टर परवीन अख्तर अनम्यूट कर लें। जी हमीदुल्लाह, आवाज आ रही मेरी हमीदुल्लाह? हल अंता बिखैर, ना अम ना अम अन्ना नहीं 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 बिखैर। सिस्टर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हल अंत बिखैर? नाम अन्ना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका क्या मतलब है? मैं ना अम अन्ना मैं खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी पूछ रहा हूँ हल, क्या आप खैरियत से हैं? जी। तो आपने कहना नाम, जी हाँ अना बिखैर, मैं खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हल जी अब अंतुम बिखैर, क्या आप सब खैरियत से हैं? ना अम ना अम नाहनु बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप जी किसी हाँ। से एक, अगर आपके सामने कोई एक बैठा हुआ है, कोई एक शख्स है, उससे आप आके पूछ सकते हैं हल अंता बिखैर, तो कहेगा नाम अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, आप किसी महफिल में आते हैं, तो उनसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। आप उनसे पूछें हल अंतुम बिखैर, क्या आप सब लोग खैरियत से हैं? तो क्या ना जवाब देंगे? कोई एक, नाम नहनु बिखैर, जी हाँ हम सब खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। जी सबाहत और सिस्टर नरगिस, एक सवाल कर ले एक जवाब कर ले। सबाहत नरगिस जान, ये मेरी बहन। जी जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सवाल कर लेती हूँ। जी नरगिस सिस्टर जवाब देंगी जी, बाकी जरा म्यूट रखें। जी सिस्टर, सिस्टर नरगिस और सबात, सबात अनम्यूट है, चले आप करें। हल अंता बिखैर? नाम अना बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बिखैर? नाम
नहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। सिस्टर आप सवाल करें दूसरी बहन से, अनम्यूट करते हैं सिस्टर। हल अंता बिखैर, नाम अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बिखैर, नाम नहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। देखें कितना जबरदस्त आप लोगों ने किया है। तो आप इस तरीके से किसी से आप पूछ सकते हैं, या आपके बोनस के पॉइंट्स होते हैं सारे, किसी से आप पूछें तो आपको आगे से जवाब देगा। जी जज़ाकल्लाह जी। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल ये है जी, हल हम सालिहून। जवाब देना अपने चैट बॉक्स में, ABCD। जी बिल्कुल ठीक है जी, नाम हम सालिहून, बिल्कुल ठीक है। हल अंतुम मुस्लिमून, हल अंतुम, ये सवाल सामने जाएगा तो क्या जवाब आएगा? नाम नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह जी। हल अंत मोमिन, जी नाम अंत मोमिन, ये गलत है, अना मोमिन ये वाला। ठीक है जी। अरबी में जवाब देना हल हम मुस्लिमून, ये इस तरह में पूछ लो। नहीं ये इधर है, हम का जवाब हम में ही होता है, सी है, नाम हम मुस्लिमून। जी फाहुम, आज ही सिस्टर ने पढ़ाया में फा का मतलब है पास, हम वो सब मुसलमान हैं, ये वाला। पास वो सब क्या है जी? मुसलमान है। ठीक है जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है जी, आप लोग ठीक लिख रहे हैं जी। जी बस ठीक है, अब जरा चैट बॉक्स में रुक जाए। हम बढ़ते हैं अपने नुक्ता तालीम की तरफ। ये दिमाग जो है ना, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, या इसको आप खो देंगे, यूज इट और लूज इट। तो हम क्या जी बमुश्किल 5% to 25% दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी क्या होता है तकरीबन खाली पोटेंशियल के एतबार से। तो हम क्या जी, जब आप 60 बरस के भी हो जाएं तो दिमाग के क्या जी सिर्फ 3% खुलिए मरते हैं, 3%। अगर आप बड़ी उम्र के हैं तब भी शैतान को भटकने मत दीजिएगा कि इस उम्र में कहां से आप सीखेंगे। याद रखिए आपका 97%, 97% दिमाग बाकी है। ठीक है, ये मैं अस्सलाम वालेकुम सर, अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ मैं रही है इरफान जी, शिलबात, अब आवाज आ रही है? आ रही बस है ठीक जी, है, आ वो रही है। मेरा ठीक है जी। तो वर्जिश, वर्जिश जरूरत है दिमाग और पट्टों के लिए, ज्यादा उम्र वालों के लिए, वरना खुलिए क्या जी मरना शुरू नहीं है। क्यों ना हम कुरान के खास रहमत के साथ इसको सीखना शुरू कीजिए। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना ही दिमाग आपका ज्यादा काम करेगा। तो अगर आपको कोई ये शख्स कहे कि आप कुंद ज़हन हैं, तो क्या आप इसको कबूल करेंगे? किसी सूरत भी आप कबूल नहीं करेंगे। फिर आप शैतान की क्यों सुनते हैं जो कहते हैं कि कुरान आपके लिए मुश्किल है? जब भी मुश्किल ख्याल जहन में है तो आपने क्या करना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, तो इंशाल्लाह शैतान भाग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज करवाए, बहुत सी मेरी बहनें, बहुत से ब्रदर्स जो कि बहुत ज्यादा एज में लोग थे, वो कहते थे हमें ये मोबाइल यूज करना नहीं आता, हम क्विज नहीं कर सकते। हम कहते थे मत कीजिए, आप सिर्फ सुन लीजिए, सुनिए। वो बार बार सुनते थे, अपने पोते पोतियों से वो जो भी है उससे वो वीडियो लगाकर सुनते रहे। फिर एक कोर्स किया, दूसरा किया, उसके बाद उनको शौक पैदा हुआ। उन्होंने अपने बच्चों के बच्चों से उन्होंने क्या जी मोबाइल यूज करना सीखा। क्योंकि ये गूगल क्विज मुश्किल क्विज नहीं होता, सिंपल आपने टिक करना होता है, हाथ से निशान लग जाता है, बाद में सबमिट करना तो वो हो जाता है। आपने कोई लिखना नहीं होता, कोई आपकी वो नहीं होती, सिर्फ वर्क बुक को लिखना होता है। उन्होंने वर्क बुक को भी लिखा, उन्होंने अपने आप पे हैवी नहीं होने दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह QC4 QC5 तक पहुंच चुके हैं लोग। ठीक है जी। दादियां भी हैं, वो नानियां भी थी, जिस तरह लोग नाना थे, दादा थे, बड़ी मुश्किल होती थी उनको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके शौक और जज्बे को हम रियली सलूट करते हैं कि उन्होंने इस शौक के साथ सीखा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे बढ़ गई। तो ये जो सबक
اس کو انہوں نے اپنے ذہن پہ رکھا کہ نہیں، ہم نے یہ نہیں شیطان کو آنے دینا. فرسٹ کورس کیا، نہیں سمجھ آئی، دوسرا کیا، تیسرا کیا، الحمدللہ وہ ایسے ٹرائب پہ چلے. آج میں نے بتایا کہ اسی 5 4 کوئی 3 میں کہاں تک پہنچ چکے. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آج ہم نے سبق نمبر 2 کے ختم ہونے پر ہم نے جو 232 الفاظ کا ٹارگٹ صرف اور صرف 27 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن پاک کے اندر 8638 بار آئے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ بیٹری جو 78,000 الفاظ کی ہے، دیکھیں کتنی جلدی 8,500 کی بار کو عبور کر گئی. ابھی تو ہم نے بالکل وہ جیسے کہتے ہیں قدم ہی رکھا ہے، ابھی تو ہم سیکھنا ہی سٹارٹ کیا. ہم نے تک سیکھا ہی کیا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے. تو دیکھیں ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے. تو یہ کیوں؟ یہ آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ نے اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا. منڈے ٹیوزڈے 9 بجے آپ کو شیطان کہے گا کہ فلاں کام کر لو، فلاں کر لو، آپ کو یہاں سے آنے سے روکے گا. تو آپ نے رکنا نہیں ہے. ویڈیو دیکھیے، بار بار دیکھیے، PDF سلائڈس کو دیکھیے. اگر بکس آپ منگوا سکتے ہیں تو بکس منگوا لیے. تو یہ 5 7 آپ نے کرنے ہیں. 2 ہوم ورک کے دیکھ کر قرآن پاک پڑھیے، جو یاد ہے اس کو پڑھیے. تو اس کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھیں. ہم نے ساتھی سے کورس کی باتیں کی، نماز میں مختلف صورتیں بنائی. اور ٹیچر بننے، آپ نے جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھا دیجیے، اپنے سے جڑے لوگوں کو بتا دیجیے، اپنے پیرنٹس کو، فادرس کو، مدر کو، بچوں کو سکھا دیے. اینڈ میں انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی. اللہ سے دعا کہ میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.